नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे मुद्दे पर है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। मध्य पूर्व एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है और सबकी निगाहें वहीं टिकी हैं। आइए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है और यह क्यों इतना जरूरी है। जी हाँ, बात अगले कुछ घंटों की है। आज रात जो भी होगा वो ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सीधे इस तेजी से बढ़ते संकट के केंद्र में चलते हैं। देखिए, ये अब सिर्फ एक सवाल नहीं रह गया है, बल्कि एक सीधी धमकी बन चुका है। ईरान ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम एशिया में अमेरिका के बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज पर जवाबी हमले करेगा। और ये धमकी ये हवा में नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि ये ईरान पर हुए एक कथित अमेरिकी इजरायली हमले की सीधी प्रतिक्रिया है और इसी एक घटना ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका असर तो तुरंत पूरी दुनिया पर दिखने भी लगा है, खासकर तेल की कीमतों पर। कच्चा तेल जो लगभग $70 प्रति बैरल पर था, वो अब $100 को पार कर चुका है। जरा सोचिए, इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या होगा। अब ये जो स्थिति है ना, ये कोविड के आर्थिक झटके से बिल्कुल उल्टी है। तब क्या हुआ था? डिमांड ही खत्म हो गई थी, लेकिन सप्लाई थी। आज दुनिया को तेल की सख्त जरूरत है। मतलब डिमांड पूरी है, लेकिन दुनिया की 20% सप्लाई अचानक खतरे में आ गई है। और इस पूरी अनिश्चितता के बीच आग में घी डालने का काम कर रहा है अमेरिका का अप्रत्याशित रुख। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान ने तो दुनिया को चौंका ही दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। और तो और उनका कहना है कि ये युद्ध 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। ये अमेरिका के पीछे हटने का एक बहुत साफ संकेत है। तो अब सभी की नजरें उनके आने वाले नेशनल एड्रेस पर टिकी हुई हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाया गया था, यहां से भी पूरी तरह से बाहर निकलने की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ईरान अगला कदम क्या उठाएगा, इसे समझने के लिए हमें वहां की सरकार से भी आगे देखना होगा। ये जानना जरूरी है कि ईरान में असर में फैसले ले कौन रहा है। देखिए, ईरान की जो चुनी हुई सरकार है, उसका स्थिति पर पूरा कंट्रोल नहीं है। असली ताकत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के हाथों में है। और ये दिखाता है कि ईरान के अंदर सत्ता का कितना बड़ा उलटफेर हो चुका है। IRGC ने कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। चुने हुए राष्ट्रपति को साइडलाइन कर दिया गया है और अब मिलिट्री और विदेश नीति से जुड़े सारे बड़े फैसले वो खुद ले रही है। तो एक तरफ बाहरी खतरे हैं और दूसरी तरफ ये अंदरूनी सत्ता का संघर्ष। इन दोनों चीजों ने मिलकर पूरी दुनिया में एक उथल-पुथल मचा दी है। हालत ये है कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी देश जैसे कि UK और ऑस्ट्रेलिया, वो भी इस युद्ध में शामिल होने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस संकट के असर से कैसे बचाया जाए। और यूरोप की तो बात ही अलग है। वो पहले ही रूस से एनर्जी सप्लाई बंद होने के कारण संघर्ष कर रहा था। अब इस संकट ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहां अब लोगों को घर से काम करने की सलाह दी जा रही है ताकि ईंधन बचाया जा सके। तो अब सवाल ये है कि ये संकट भारतीय उपमहाद्वीप और यहाँ के लोगों पर सीधे तौर पर कैसे असर डाल रहा है। पेट्रोल पंप पर कीमतों में भारी उछाल ना आए, इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपने हिस्से की एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है ताकि आम आदमी पर बोझ थोड़ा कम हो सके। इसके अलावा भारत कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। टॉप लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही हैं और जो एक्शन ग्रुप कोविड के समय बनाए गए थे, उन्हें फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। कोशिश यह है कि 41 से ज़्यादा दूसरे देशों से तेल की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। ट्रैवल करना मुश्किल और महंगा हो गया है। दुबई और दोहा जैसे बड़े ट्रांजिट हब भी खतरे की जद में हैं, जिससे हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। लोगों की आवाजाही और बाहर से आने वाले पैसे यानी रेमिटेंस पर भी असर पड़ा है। तो अब पूरी दुनिया ने सांसें थाम ली हैं। सबकी नजरें अगले 24 घंटों पर हैं। आज रात क्या होता है और कल सुबह राष्ट्रपति ट्रंप क्या घोषणा करते हैं, यही 2 चीजें आने वाले वक्त की दिशा तय करेंगी। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया इस संकट के नतीजों से जूझ रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि तेल की बढ़ती कीमतों और हथियारों की बिक्री से इस पूरे क्षेत्र को उथल-पुथल में छोड़कर अमेरिका को ही सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो?